हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो हम आरआरबी जेई के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने कुछ प्रीवियस क्लासेस में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। ठीक है, अब उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कुछ थ्योरी देखेंगे इस क्लासेस के अंदर जो ओनली अपने आरआरबी जेई के लिए अपने मेनली इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ मच इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। ठीक है, तो फॉर्मूला क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। हाउ मच इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, एन की वैल्यू पूछ रहा है इंटू ई। हमको पता है एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। ठीक है, एन एन बराबर यहां से कितना रहेगा, इसको याद कर लो, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर 18। अब इस फॉर्मूले को याद करने का मेन जो मतलब है, अपना मेन मोटिव है वो क्या है। अगर मान लो तुमको पूछ ले 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर, तो इसको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बोल दे 3 इलेक्ट्रॉन के अंदर, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 50 कितने भी हो, उसको डायरेक्ट इस संख्या से मल्टीप्लाई करना है, तो टाइम भी बचेगा और डायरेक्ट वैल्यू भी अपने काम में आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू याद रखना है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 आपके क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, टोटल चार्ज दे रखा है क्यू बराबर 5t साइन 4πt मिली कूलम, फाइंड करंट एट t इक्वल टू 0.5 सेकेंड। एक इस तरह का क्वेश्चन। तो हमको पता है कि I बराबर क्या होता है, dq बाई dt। I बराबर dq बाई dt। ठीक है, d बाई dt डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका 5t साइन 4π और t, ये सब मिली कूलम है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 5 को ले लो कॉमन। ठीक है, t को एज इट इज रखो, साइन का क्या हो जाएगा आपका कोस 4π t और 4π आ जाएगा आपका बाहर, 4π आ जाएगा आपका बाहर प्लस। ठीक है, अब 5 साइन 4π t इसको ले लो कॉमन। ठीक है, इसको निकालो बाहर कांस्टेंट। ठीक है, और आपका t का हो जाएगा 1। ठीक है, 1 ये हो गया आपका। ठीक है, I की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, t को कांस्टेंट रखा इसका। ठीक है, एक बार साइन 4π को लिया और t का डिफरेंशिएशन। ठीक है, I बराबर आ गया अपने पास में कितना, देखो अब यहाँ पर हमको पूछा t बराबर 0.5 सेकेंड। 0.5 का मतलब आधा, तो cos 4π t की जगह 0.5 रखोगे तो ये हो जाएगा cos 2π, और t की जगह 0.5 रखोगे तो जाएगा sin 2π। sin 2π कितना हो जाएगा आपका 8t बराबर 0.5 सेकेंड, तो ये तो हो जाएगा आपका 0। sin π 2π 3π की वैल्यू 0। अब बचा अपने पास में क्या, 20π, t की वैल्यू कितनी रखनी है 0.5, मतलब 1/2 cos 2π। cos 2π, cos 2π की वैल्यू कितनी, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना cos n पाई इसकी वैल्यू होती है -1 की पावर n। अब n की वैल्यू कुछ भी हो, n की वैल्यू कितनी है 2, तो cos 2π इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, -1 की पावर स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई आपकी 1। ठीक है, तो अपने पास I की वैल्यू कितनी आ गई 10π, और आंसर किसमें आएगा आपका मिली एम्पियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसकी सॉल्यूशन वैल्यू भी हो सकती है और डायरेक्ट भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजी है। अगला क्वेश्चन देखो, इस बार उल्टा पूछ लिया, डिटरमाइन टोटल चार्ज निकालना है बिटवीन t बराबर 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक। I की वैल्यू दे रखी है 3t² माइनस t। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला वो यूज करना है, I बराबर dq बाई dt। यहां से देखो dq बराबर क्या हो जाएगा I dt, तो q निकालना है तो दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेशन, I आपका हो जाएगा dt। कहां से कहां तक निकालना है, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक। ठीक है, q बराबर अगर मैं बात करूं 1 से लेके 2 तक, I की वैल्यू कितनी है 3t² माइनस t। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका dt। ठीक है, तो q बराबर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 3t का कितना हो जाएगा t³ डिवाइड बाई 3, यह आ जाएगा लिमिट 1 से 2 तक, माइनस इसका कितना हो जाएगा t² डिवाइड बाई 2, इसका कितना आ जाएगा 1 से 2 तक। तो q बराबर ये कितना आ गया देखो 3, ये आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 3 माइनस 1/3, माइनस ये कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2। ठीक है, q बराबर ये कितना होगा 3, ये कितना हो गया 7 डिवाइड बाई 3। ठीक है, माइनस और ये कितना हो गया 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है,
3 से 3 गया तो Q बराबर कितना आ गया, ठीक है, मतलब ये आ गया आपका 11 डिवाइड बाई 3 कूलम। ये खत्म, इजी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 11/3, ठीक है, 11/3 आएगा या 2 आएगा, ठीक है, मतलब 11/2 आएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो Q बराबर आ जाएगा आपका 5.5 कूलम। इजी, ठीक है, इजी है, ये आपका रिवर्सिबल हो गया, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये देखो पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसमें लोगों को बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। देखो अगर मान लो ये अपने पास एक पोलैरिटी है, ठीक है, ये कितनी है अपने पास में एक पोलैरिटी है, देखो, ठीक है, यहाँ पे कोई सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट अपना ए है, ये आपका बी है, ये आपका बी है, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो इसकी पोलैरिटी हो जाएगी यहाँ से वी ए बी, ठीक है। देखो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो एक ये सोर्स लगा हुआ अपने पास में, प्लस माइनस ये दे रखा है, ठीक है, ठीक है, ये है ए, ये है बी, यहाँ पे मान लो 2 वोल्ट, तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, ये प्लस है, ये माइनस है, तो वी ए बी इज इक्वल टू 2 वोल्ट, ठीक है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने ये किया कि अब मैंने यही वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ये ना, ठीक है, इसको माइनस कर दिया, इसको कर दिया प्लस कर दिया, ठीक है, तो ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका ए, ये आपका बी, और ये हो गया आपका कितना 2 वोल्ट, ठीक है। अभी भी वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट है, ठीक है, कितनी है 2 वोल्ट, ठीक है, लेकिन यहां से जो वैल्यू है वो विथ रेफरेंस टू ए देखें तो वी बी कितना है 2 वोल्ट, ठीक है, कितना माइनस का 2 वोल्ट, कितना है वी बी ए इक्वल टू माइनस का 2 वोल्ट, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहां से देख रहे हो कि वी ए बी इज इक्वल टू माइनस का वी बी ए, ठीक है, वैल्यू कुछ भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन देखो, हाउ मच एनर्जी डज 60 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम इन 2 आवर्स, ठीक है। तो देखो इसका जो आंसर है ना आपका वो जूल में भी हो सकता है और वाट आवर में भी हो सकता है, क्योंकि हमको पता है कि एनर्जी, सॉल्यूशन बताता हूं, ठीक है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है बताओ, एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम, ठीक है, पावर इनटू टाइम, सही है। पावर कितनी दे रखी है 60 वाट इनटू टाइम, टाइम किसमें आपका 2 आवर, ध्यान रखना ये है आपका सीधा सीधा, तो इसकी बात करूं मैं कितना हो जाएगा 120 आपका वाट आवर। पहला ऑप्शन तो ये हो सकता है, अगर मान लो आंसर आपका जूल में हुआ तो क्या करोगे, तो जूल के लिए बस सीधा सा बात है कि जो टाइम है आपका वो किस में होना चाहिए, आपका किस में लेते हैं टाइम, हमेशा सेकंड में लेते हैं, किस में लेते हैं सेकंड में लेते हैं, 60 इंटू 2 आपका आवर है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60, ठीक है, 60 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा ये इंटू, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 432,000 मतलब, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका किलो जूल, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि आंसर आपका वाट आवर में दे रखा है, किलोवाट आवर में दे रखा है या जूल में दे रखा है, तो दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारे सामने 4 सोर्सेज दे रखे हैं, ठीक है, देखो क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, अगर मैं बात करूं इनको आइडेंटिफाई करना है तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको आइडेंटिफाई करूं तो ये सोर्स कौन सा है, वोल्टेज सोर्स, ठीक है, कौन सा है वोल्टेज सोर्स, ये भी कौन सा है वोल्टेज सोर्स, ठीक है, ये कौन सा आपका करंट सोर्स, ये भी क्या आपका करंट सोर्स, ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है आई पे, आई क्या है करंट, तो ये हो गया आपका करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज पे कंट्रोल हो रहा है, तो ये वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। इसकी बात करूं ये है आपका वोल्टेज पे कंट्रोल, इसका था वोल्टेज पे, ये भी वोल्टेज पे, ये है वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ये है आपका करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, यहां तक कोई दिक्कत। तो एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको कोई पर्टिकुलर डायग्राम दे देगा, ठीक है, सिंबल दे देगा, बोल देगा कि बताओ कौन सा सोर्स है, तो पता होना चाहिए, ठीक है, ये भी पहचान में आना चाहिए, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में देखो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यूनिट पूछ सकता है, मान लो मैं पूछूं ए की यूनिट कितनी है, 1 यूनिट, तो देखो ये ए, ये वैल्यू है किसकी, यहां पे बात कर लेता हूं, ये वैल्यू किसकी है वी की, कितनी है ए आई, यही है वोल्टेज सोर्स है, तो V अपॉन आई क्या होता है आपका A, तो V अपॉन आई क्या होता है ओम, क्या होता है ओम, तो A की जो यूनिट है वो हो गई आपकी ओम,
क्या हो गई आपकी ओम, ठीक है, ये हो गई ओम, ठीक। वही मैं बात करूं B अपॉन V, ये किसकी वैल्यू है, ये पूरी V की वैल्यू, तो B और ये हो गई V, ठीक है। तो जो B की यूनिट हो गई वो कितनी होगी, V बाई V, मतलब आपका ये हो जाएगा यूनिट लेस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, करंट की वैल्यू है, ठीक है। फिर किस पे डिपेंड है, वोल्टेज पे। तो I की वैल्यू, करंट की वैल्यू कितनी है, ठीक है, I, ठीक है। देखो I बराबर कितना है, C अपॉन V, तो I अपॉन V, ये क्या हो गया आपका C, तो C की यूनिट क्या हो गई, ओम की उल्टी मोह, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी ओम की उल्टी मोह, ये हो गई आपकी C की यूनिट, ये हो गया आपका मोह, ठीक है, मतलब ये हो गया I अपॉन V, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है, करंट की, तो I बराबर कितना दे रखा है आपका DI, ठीक है। तो I अपॉन I इज इक्वल टू D, ये हो गया आपका यूनिट लेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये देखो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, यूनिट पूछ सकता है, तो ये हो गया आपका यूनिट लेस, ठीक है। तो सोर्स देख के आपको बताना हो सकता है, पूछ ले कि ये किसकी यूनिट है, ये किसकी यूनिट है, ये किसकी यूनिट है आपकी महो, ठीक है, ओम का उल्टा, ठीक है। ये हो गई आपकी ओम, ये आपकी यूनिट लेस, ये भी आपकी यूनिट लेस, अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो ओम्स लॉ देख रहे हैं, ठीक है। एक मटेरियल दे रखा है, ठीक है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, जो रजिस्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को, ठीक है। अब मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो एबिलिटी टू रजिस्ट करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस, सीधी बात है, जो एबिलिटी टू रजिस्ट आपकी करंट, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन किससे, आर से, ठीक है। अगर किसी भी मटेरियल का मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, आप डायग्राम में देख सकते हो, ए जो डिपेंड कर रहा है किस पे, एरिया पे, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, एल, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैथमेटिकल फॉर्म में बात करूं तो आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए, आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए, सीधी बात, ठीक है। जहां रो क्या आपका रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, और रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, और इसकी यूनिट होती है ओम मीटर, ठीक है। ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है ओनली नेचर ऑफ, ठीक है, या बात करूं प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है, मटेरियल, ठीक है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, या मटेरियल किस टाइप का है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, मटेरियल की, जैसे अगर गुड कंडक्टर की बात करूं, जैसे आपके कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ये क्या है आपके गुड कंडक्टर, ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपकी कॉपर एल्यूमिनियम के अलावा अगर मैं बात करूं, तो अगर इनकी बात करूं तो इनकी रजिस्टिविटी क्या होगी, लो रजिस्टिविटी, ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम, ठीक है। जबकि अब मैं इंसुलेटर की बात करूं, जैसे माइका हुआ, पेपर वुड, ठीक है, आपकी बात करूं जैसे माइका, पेपर वुड, ठीक है, ये क्या है, ये आपके क्या है, इंसुलेटर, ये क्या है आपके इंसुलेटर है, ठीक है। इनकी रजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, ये हो गई आपकी हाई रजिस्टिविटी, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया यहां से यहां तक दिक्कत, ठीक है। इसी की बेसिस पे हम क्या करते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर वगैरह हमारे पास में आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं आगे, ठीक है। अगर मैं रजिस्टिविटी की बात करूं, जैसे मान लो सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, क्या है मेरे पास में, सिल्वर है आपका, कॉपर है आपका, एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रजिस्टिविटी किसकी होगी, जिसकी कंडक्टिविटी सबसे कम होगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं Ag, ठीक है, Ag, ठीक है, ये हो गया आपका सिल्वर, तो इसकी रजिस्टिविटी क्या होगी, सबसे कम, क्योंकि कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, Ag। फिर आ जाएगा आपका कॉपर, फिर आ जाएगा आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की रजिस्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। इनकी वैल्यू भी कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि जनरली अपने काम में आने वाली चीजें हैं। सिल्वर की बात करो तो कितना आ जाएगा, 1.64 इंटू 10⁻⁻⁸, ठीक है, ओम मीटर, सारी वैल्यू किसमें, ओम मीटर में 1.64। वही अगर कॉपर की बात करूं तो कितनी आ जाएगी, 1.72 इंटू 10⁻⁸। वही अगर मैं बात करूं किसकी, एल्यूमिनियम की कितनी हो जाएगी, 2.8 इंटू 10⁻⁸ आपका ओम मीटर, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं माइका हुआ आपका, सिलिकॉन हुआ आपका, माइका, पेपर वगैरह हुए, इनकी वैल्यू क्या होती है, 10⁸ प्लस में चलती है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं आपके
आपकी क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेसिक है बिल्कुल। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट। ठीक है, देखो अगर मैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर, ठीक है, R इक्वल टू V अपॉन आई। ठीक है, देखो तो अगर मैं बात करूं, अगर V की वैल्यू 0 करता हूं, इसका मतलब V की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, टेंड्स टू 0। तो ठीक है, I की वैल्यू 0 नहीं होगी इस कंडीशन में, इस कंडीशन में R की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ये होगा आपका शॉर्ट सर्किट। वहीं अगर मैं बात करूं आपका, ठीक है, अगर मैं बात करूं R इक्वल टू वी आई डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, तो देखो ओपन सर्किट के अंदर मतलब करंट की वैल्यू 0 और आपका, ठीक है, करंट की वैल्यू 0 प्लस माइनस इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज रहेगा। अगर करंट की वैल्यू मैं 0 कर दूं, ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इन्फिनिटी। आर की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ वोल्टेज कुछ एग्जिस्ट करेगा, इसके अंदर करंट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो जब भी बात करें ओपन सर्किट, इसका मतलब करंट की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू उसके अंदर इनफाइनाइट। ठीक है, वही बात करूं मैं शॉर्ट सर्किट, तो आपकी वोल्टेज की वैल्यू वहां पे क्या होगी, 0 होगी और आर आपका क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, लेकिन यहां ध्यान रखना V इज नॉट इक्वल टू 0 ओपन सर्किट में, और यहां पे आपका I इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, सामने दिख रहा है लीनियर रजिस्टर, नॉन लीनियर रजिस्टर। तो सीधी बात है, मतलब लीनियर रजिस्टर का मतलब होता है जो आपका ओम्स लॉ को क्या करे, ओबे करे। ठीक है, ओम्स लॉ को जो ओबे करेगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका लीनियर रजिस्टर। मतलब इसके अंदर जो कांस्टेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए और इस तरह से होना चाहिए कि करंट एंड वोल्टेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जो पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ठीक है, और नॉन लीनियर रजिस्टर जो डज नॉट ओबे दी ओम्स लॉ। ठीक है, तो लीनियर में आ जाएगा ओबे दी ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका, ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका, डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, ओम्स लॉ लीनियर रजिस्टर हो गया और नॉन लीनियर रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो लीनियर रजिस्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो क्या होगी, बिल्कुल एकदम लीनियर, V और अगर मैं बात करूं I, ये हो गया। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, नॉन लीनियर की, तो उसकी जो, ठीक है, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो कैसी होगी लगभग, ठीक है, ऐसे भी घुमा के। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, कैसे भी आ सकती है। ठीक है, जो ये जो आएगी वो क्या आएगी आपकी स्लोप। ठीक है, स्लोप क्या बताएगा आपका, आर को बताएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, नॉन लीनियर रजिस्टर जैसे आपका लाइट बल्ब हुआ, ठीक है, लाइट बल्ब, ठीक है, या बात करूं मैं आपका डायोड, ये सब क्या आपके नॉन लीनियर रजिस्टर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक यूजफुल क्वांटिटी की, ठीक है, जिसको बोलते हैं कंडक्टेंस और जिसको डिनोट करते हैं किससे, G से, तो G एक्चुअल में क्या होता है 1/R। ठीक है, मतलब R का अपोजिट, ये होता है आपका G को क्या बोलते हैं आपका कंडक्टेंस। क्या होता है आपका कंडक्टेंस G इक्वल टू 1/R, मतलब इसका हो जाएगा I/V। ठीक है, I/V, G बराबर क्या हो जाएगा I/V। ठीक है, तो अगर इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट पूछ सकता है कि यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या हो जाएगा आपका म्हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं यूनिट की, तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या आ जाएगा आपका म्हो। ठीक है, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या आ जाएगा म्हो हो जाएगा, या फिर जो आपका जो, ठीक है, ओम्स का जो है उसका सिंबल को ऐसे लिख दो। ठीक है, ये आपका सिंबल भी आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसकी यूनिट को सीमेंस भी बोलते हैं। ठीक है, सीमेंस भी इसकी क्या होती है, यूनिट होती है सीमेंस। ठीक है, ये पॉइंट पता होना चाहिए क्योंकि ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है यूनिट क्या होती है कंडक्टेंस की म्हो। ठीक है, या फिर बोल सकता हूं मैं सीमेंस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, तो कंडक्टेंस बेसिकली है क्या, एबिलिटी है एलिमेंट की जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, और इसको मेजर करते किसमें, म्हो के अंदर या फिर सीमेंस के अंदर। म्हो के अंदर या फिर बात करूं मैं सीमेंस के अंदर इसको मेजर करते हैं। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, 30 वोल्ट का सोर्स दे रखा है, 5 ओम का आपका रेजिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या क्या पूछा है, सबसे पहले करंट पूछ रखा है। तो अगर मैं बात करूं ए
करंट की। तो आई बराबर क्या होता है, V डिवाइड बाय R, सीधी सीधी बात है, ये होता है। तो V की वैल्यू कितनी है 30 डिवाइड बाय R कितना दे रखा आपका 5, कितना हो गया ये 6 एम्पियर। इजी है। दूसरा पूछा कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस G बराबर सीधा सीधा अगर देखो एक ही रेजिस्टेंस दे रखा है सर्किट के अंदर, तो सीधा सीधा 1/R आएगा। ठीक है, कितना जाएगा 1 डिवाइड बाय 5, मतलब 0.2 आपका सीमेंस। ठीक है, सीमेंस या महो, ये क्या बात बोल सकता हूं मैं इसको, महो। ठीक है, कुछ भी हो। वहीं अगर मान लो जब सर्किट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट दे रखे हो, बहुत सारे रेजिस्टेंस दे रखे हो, तो अगर G को निकालना तो एक तरह से 1/R मतलब आपका I/V। ठीक है, तो I की वैल्यू कितनी है 6 एम्पियर, ये निकाला अपन ने यहाँ पे, और V की वैल्यू कितनी है 30। ठीक है, V एरा 30 दे रखा, तो 1/5, तो ये कितना जाएगा आपका 0.2 आपका हो। ठीक है, बात एक ही। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, मेरा मेन मकसद यही था बताने का। ठीक है, सी अगर मैं बात करूं पावर, ठीक है, किसकी बात करूं मैं, पावर की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, पावर की। ठीक है, तो पावर देखो, पावर निकालने के लिए P बराबर क्या होता है VI। तो V का मान कितना दे रखा है, देखो V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है 30 इंटू I कितना आया अपने पास में 6, मतलब ये आ जाएगा 180 वाट। ठीक है, वहीं अगर मैं P की मान लो वैल्यू निकालू I² R से, P को तो I² R भी तो होता है, तो I मतलब 6 का स्क्वायर मतलब 36 इंटू R कितना दे रखा है 5, ये भी कितना आ गया 180 वाट। ठीक है, वहीं अगर मान लो मैं कंडक्टेंस से निकालूं तो P इक्वल टू I² R को क्या लिख सकता हूं 1/G। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, तो I² की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर मतलब 36 डिवाइड बाय G की वैल्यू कितनी है अपने पास में 0.2, तो ये भी कितना जाएगा 180 वाट। किसी भी तरीके से निकालो आंसर क्या आएगा अपना सेम आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम बेसिक क्वेश्चन से पूछे जाएंगे वहां पे। ठीक है, अगला बेसिक देखो अपने पास क्या है, नोड्स, ब्रांच और लूप। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात करता हूं नोड्स क्या होती है, पॉइंट ऑफ कनेक्शन जहां पे 2 और मोर ब्रांचेस आपकी मिलती है, मतलब दो, कम से कम 2 या 2 से अधिक कितनी भी हो सकती है, उसको बोलेंगे नोड। ठीक है, ब्रांच मतलब जो रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल एलिमेंट को, किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंगल एलिमेंट को, जैसे आपके वोल्टेज सोर्स हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, करंट सोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके ब्रांच को। नोड मैंने बता दिया किसको बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं लूप, लूप क्या होता है आपका क्लोज पाथ होता है, किसके अंदर, सर्किट के अंदर क्या होता है आपका एक क्लोज पाथ होता है। जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूं मैं एक, ठीक है, ये देखो प्लस माइनस, ये मान लो कितना है 2 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया आपका कितना 5 ओम, ये कितना हो गया आपका 2 ओम, ये भी आपका कितना हो गया 2 ओम, ये भी कितना हो गया आपका 2 ओम। ठीक है, और एक आपका आ जाएगा यहाँ पे, कोई भी ले लो, मान लो आपका सोर्स ले लेता हूँ, कोई भी करंट सोर्स। ठीक है, कितना 2 एम्पियर 3 एम्पियर, कुछ भी अपन एग्जांपल समझे। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट के अंदर मैं बात करूं, सबसे पहले बात करता हूं नोड्स की। तो नोड्स के अंदर मैंने क्या, जहां 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं, तो एक पॉइंट ये देखो यहाँ पे 2 वोल्ट का सोर्स और 5 ओम का मिल रहा है। ठीक है, इस पे देखो, ये देखो, ये देखो, ये सारे, ठीक है, ये हो गया और ये आपका ये हो गया। तो देखो पहला तो ये हो गया, दूसरा ये तीनों देखो इनका नोड एक ही है, कॉमन है। ठीक है, इनका भी नोड क्या है आपका, सबका कॉमन है। ठीक है, तो आपका एक नोड तो हो गया ए, एक हो गया ए बी और एक हो गया सी। तो अगर मैं इसके अंदर बात करूं किसकी, नोड, नोड्स कितने हैं अपने पास में 3। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं ब्रांचेस की, मैंने बताया क्या, ब्रांच का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है सिंगल एलिमेंट को। जैसे अगर मैं बात करूं 2 वोल्ट, 1 2 3 4 और आपकी 5। ठीक है, तो टोटल ब्रांचेस कितनी हो जाएगी इसके अंदर 5। ठीक है, टोटल ब्रांचेस कितनी हो जाएगी, ठीक है, तो इसके अंदर ब्रांच कितनी हो जाएगी आपकी 5। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां से ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो होती है इंडिपेंडेंट लूप्स, इंडिपेंडेंट लूप्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट लूप्स। ठीक है, क्या होता है इंडिपेंडेंट लूप्स। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एल बराबर क्या होता है b माइनस एन प्लस 1, b माइनस एल प्लस 1। ठीक है, ब्रांच और नोड। तो अगर मैं इंडिपेंडेंट लूप्स की बात करूं एल बराबर, तो b कितना वैल्यू कितनी है 5 माइनस एन की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 1, कितना हो गया एल बराबर आपकी कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, इंडिपेंडेंट लूप। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ब्रांच और नोड की वैल्यू दे देगा और बोल देगा कि इंडिपेंडेंट लूप्स कितने होंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको पूछ सकता है। ठीक है,
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ की बात करूं तो सबसे पहले बात करता हूं किरचॉफ के फर्स्ट लॉ की। कौन सा? किरचॉफ फर्स्ट लॉ। कौन सा है आपका? किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ जो फर्स्ट लॉ है वो है आपका केसीएल। ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। किरचॉफ का पहला लॉ कौन सा है? ठीक है, तो ये कौन सा है आपका? केसीएल, मतलब ये है आपका करंट लॉ। कौन सा है ये आपका? करंट लॉ। करंट लॉ, इस पे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? बेसिक, सबसे पहले पूछता है ये कि ये किस पे बेस्ड है, तो ये जो कंजर्वेशन है किसके? चार्ज के। तो केवीएल सॉरी किरचॉफ जो फर्स्ट लॉ है केसीएल, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना है। केसीएल वो किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेकंड लॉ की, वो है आपका केवीएल। वो है आपका केवीएल, ये है आपका वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज लॉ। ठीक है, ये है आपका सेकंड लॉ। ये क्या है? सेकंड लॉ। ये कौन सा है? सेकंड लॉ। ये है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दोनों चीजें ध्यान रखनी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। केसीएल किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। और केवीएल किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। सबसे पहले बात करता हूँ किरचॉफ करंट लॉ का। तो ये सीधा सीधा बोलता है कि जो एल्जेब्रिक सम होता है करंट का, जो एंटर कर रही है एक नोड पे, ठीक है, यह बात करूं कोई क्लोज्ड बाउंड्री पे, वो क्या होनी चाहिए? 0 होगी। ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग नोड। ठीक है, तो ये जो मैं बात करूं, ठीक है, केसीएल, ये क्या है? एल्जेब्रिक सम। ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट। एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट। ठीक है, एट एनी नोड 0। ठीक है, मतलब जो करंट मान लो आपके एंटर कर रही है उसको पॉजिटिव मानोगे तो जो आउटगोइंग है, जो लीव कर रही है उसको नेगेटिव। ठीक है, या इसका उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। मैथमेटिकली बात करूं, ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस है। ठीक है, आई एन की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, आई की वैल्यू कहां से? 1 से लेके एन की वैल्यू एन तक। आई की वैल्यू, ठीक है, सॉरी, एन बराबर 1। ठीक है, एन की वैल्यू 1 से लेके आपका एन नोड तक हो सकती है। पर्टिकुलर हर नोड के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, इसमें एन क्या है? आपकी नंबर ऑफ ब्रांचेस है जो कनेक्ट होती है किस पे? नोड पे। ठीक है, वही है। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? जो करंट एंटरिंग ए नोड में बी रिगार्डेड एज ए पॉजिटिव, while करंट लीविंग द नोड में बी टेकन एज नेगेटिव, और आपका वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है। मान लो जैसे एक ये नोड है आपका, ठीक है, इस पे कुछ ब्रांचेस दे रही, ये है आपका I1, ये आपकी है I2, ये है आपकी I3, ये है आपकी I4। I1, I2, I3 और I4। ठीक है, तो इनकमिंग मान लो I1 प्लस I4। ठीक है, और आपकी I3, I1, I3, I4 इनकमिंग है, और आउटगोइंग है आपकी I2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? केसीएल। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा आपका? केसीएल। ये कौन सा हो जाएगा आपका? केसीएल। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, केवीएल क्या है? केवीएल क्या हो जाएगा आपका? एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड ए क्लोज पाथ इज 0। ठीक है, इसका मतलब आपका कोई क्लोज पाथ है, जैसे मान लो ये ले लेता हूं मैं एक। ठीक है, ये हो गया प्लस माइनस V1। ठीक है, ये हो गया आपका प्लस माइनस V2। ये हो गया प्लस माइनस V3। ये हो गया आपका माइनस प्लस V4। ठीक है, और ये आ गया आपका माइनस प्लस V5। ठीक है, तो अगर इसके अंदर केवीएल लगाऊंगा मैं, ठीक है, तो V1 यहां से, चलो, ये होगा माइनस का V2, ये इसके बाद माइनस का V3 प्लस का V4 माइनस का V5 इज इक्वल टू 0। तो V1 प्लस V4 इज इक्वल टू V2 प्लस V3 प्लस V5। ठीक है, तो V1 और V4 है क्या? एक तरह के वोल्टेज राइज। ठीक है, वोल्टेज राइज हो रहा है प्लस प्लस, और V2 V3 देखो प्लस से माइनस डाउन हो गया, ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, ये आ गया आपका Q। ठीक है, इनकी क्वेश्चंस करेंगे तब इसके देखेंगे। अपना मेन वही है कि केवीएल केसीएल। ठीक है, फर्स्ट लॉ केसीएल आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकंड लॉ इज केवीएल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन क्या चीज होता है। ठीक है, यही चीज है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अब इनके क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस में पता चलेगा कैसे क्या यूज होता है। देखो एक क्वेश्चन देखो। ठीक है, 20 वोल्ट का सोर्स दे रखा है, 3 ओम दे रखा है और 2 ओम दे रखा है, और V1 और V2 की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो देखो हमेशा किसका यूज करना है? एक तो ओम्स लो, ठीक है, और
ठीक है, ऑप्शन में आ सकता है ओम्स लॉ प्लस इधर इसके अंदर मान लो मैं केवीएल का यूज करता हूँ। ठीक है, ठीक, सीधी बात है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से अगर V1 की बात करूं, V1 क्या हो जाएगा, I इंटू आर, आई की वैल्यू कितनी I और R की वैल्यू 3I। ठीक है, पोलैरिटी सेम है क्योंकि देखो पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है तो पोलैरिटी सेम रहेगी। वहीं अगर मैं बात करूं V2 की बात करूं तो 2 इंटू आई। अब देखो I आपकी नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है, पॉजिटिव से लीव कर रही है, इसका मतलब पोलैरिटी इसकी अपोजिट हो गई, इसका मतलब माइनस का 2i। ठीक है, सही है, ये वैल्यू निकालना है। तो अगर सबसे पहले बात करूं तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आर। V की वैल्यू कितनी है 20 डिवाइड बाई R। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल 3 + 2 5, मतलब ये कितना जाएगा आपका 4 एम्पियर। ठीक है, तो अगर मैं V1 की बात करूं तो कितना जाएगा 12 वोल्ट और V2 की बात करूंगा तो कितना जाएगा माइनस का 8 वोल्ट। ठीक है, पोलैरिटी ध्यान में रखना है। ठीक है, पोलैरिटी मस्ट बी, ठीक है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, V1 की वैल्यू कितनी आ गई 12 वोल्ट और V2 की वैल्यू हो गई माइनस का 8 वोल्ट। ठीक है, तो हमने क्या, एक तो आपका ओम्स लॉ यूज में लिया और केवीएल इसके अंदर यूज में लिया। ठीक है, ठीक है, और अगर केवीएल देख लो सेटिस्फाई भी करेगा। ठीक है, टोटल क्लोज लूप के अंदर V की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो देखो 20 वोल्ट प्लस आपका कितना हो गया 12 वोल्ट माइनस का 8 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया 20 वोल्ट, ये हो गया आपका कितना 20, V1 की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 12। ठीक है, पर्टिकुलर इसके अंदर देख रहे हैं, प्लस का आपका 8। ठीक है, प्लस का आपका 8। ठीक है, देखो इसको 20 माइनस ये हो जाएगा 12 प्लस का 8। ठीक, ये आ जाएगा आपका माइनस का 8। ठीक है, कितना हो गया ये 20 माइनस 20, कितना हो गया आपका 0। ठीक है, ठीक है, समझ में आया ना कैसे है। देखो अगर इसके अंदर केवीएल लगाता हूं तो 20 माइनस V1 प्लस का V2 इज इक्वल टू 0। तो 20 माइनस V1 की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट प्लस V2 की वैल्यू कितनी माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे आएगा, है ना, केवीएल यूज किया है इसके अंदर अपन ने। क्वेश्चन देखो, इसमें V1 और V2 निकालना है। सबसे पहले ध्यान रखना, पोलैरिटी ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन में दे रखा है पोलैरिटी वही अज्यूम करके चलना है। ठीक है, V1 और V2। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले अगर मैं सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू निकालूं I, तो I बराबर क्या होगा V बाई आर। V की वैल्यू कितनी है, अब इंपॉर्टेंट चीज यही समझने की चीज है। देखो माइनस से प्लस जा रहा है मतलब ये हो गया 32 राइज हो रहा है, इधर चलो फिर माइनस से प्लस जा रहा है मतलब ये भी राइज होगा, प्लस कितना वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी माइनस का 8 डिवाइड बाई आर की वैल्यू कितनी टोटल 6। ठीक है, तो I बराबर कितना आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 6, 4 एम्पियर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ। इसमें जो मेन चीज थी वो थी कि देखो माइनस से प्लस 32 वोल्ट। ठीक है, लास्ट का जो, ठीक है, वो देख लेना है। देखो 32 माइनस आपका, माइनस क्यों आया क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में दे रखी है। अगर सीधा सीधा अगर ये प्लस की वैल्यू होती तो ऐड हो जाता। ठीक है, क्योंकि देखो सर्किट के अंदर वोल्टेज क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, ड्रॉप नहीं हो रहा, राइज कर रहा है। तो ये हो गया। अगर मैं V1 की बात करूं, अगर करंट की बात करूं इसी डायरेक्शन में जा रही है तो एंटर कर रही है पॉजिटिव टर्मिनल में, तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, ओम्स लॉ इक्वल करते हैं तो 4 इंटू आई, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 16 वोल्ट। वहीं अगर मैं बात करूं V2, देखो करंट की वैल्यू इधर एंटर कर रही है। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग जो करंट हमने एज्यूम किया उसके अकॉर्डिंग पोलैरिटी होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करती है। ठीक है, तो देखो, तो यहां से अगर मैं बात करूं V2 बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू आई, 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है अपने पास में 4 एम्पियर मतलब 8 वोल्ट। लेकिन इधर देखो जो हमने जो अज्यूम किया है उसकी पोलैरिटी उसके अपोजिट है, तो जो V2 की जो वैल्यू आएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो वो कितनी आ जाएगी माइनस का 8 वोल्ट। ठीक है, यहां तक, क्योंकि हमने जो ये, क्योंकि देखो पोलैरिटी इसकी भी चेंज हो सकती थी, लेकिन देखो आई की डायरेक्शन में ही पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ है, इधर पॉजिटिव। हमेशा बस ध्यान रखना जब भी करंट कैलकुलेट करो पॉजिटिव नेगेटिव वहां पे मेंशन कर दो। ठीक है, ये वाला जो पॉजिटिव नेगेटिव मैंने मेंशन किया है ये वाला, ये अपनी तरफ से। ठीक है, फिर जो पोलैरिटी दे रही है उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्व कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, इजी है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें डिपेंडेंट सोर्स भी दे रखा है, इसमें आई और वी की वैल्यू निकालनी है। अगर सीधी सी बात है, देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि पोलैरिटी मेंशन कर दो अपने अकॉर्डिंग मान लो। ठीक है, एंटर कर रही है प्लस में एंटर करेगी माइनस। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, इधर आपकी ये प्लस में एंटर करेगी और ये आपका माइनस। ठीक है, ये करंट की वैल्यू इधर। ठीक, चलो लिखते हैं अपन केवीएल यूज करते हैं, अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल। ठीक है, तो देखो 12, ठीक है, यहां से क्या प्लस 12
फिर इधर चलो आपका क्या माइनस का 4i, फिर माइनस का 2v0, माइनस का लास्ट वाला लेना है, ठीक है। फिर इसके अंदर प्लस का 4 वोल्ट, ठीक है, और ये इसके अंदर माइनस का 6i इज इक्वल टू 0। ये पोलैरिटी नहीं, अपन को इससे मतलब नहीं है, हमने जो मानी है उसके अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। माइनस का 6i, तो ठीक है, इधर देखो इसको कितना हो गया 16 माइनस 10i माइनस 2v0 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगर मैं बात करूं दूसरी इक्वेशन की, तो यहां से देखो v0 बराबर क्या आएगा, v0 बराबर वैसे क्या आना चाहिए 6i, ठीक है, लेकिन हमने जो पोलैरिटी मानी है प्लस माइनस वो हमने मानी, लेकिन इसने क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा, ऑलरेडी मेंशन है प्लस माइनस इधर है, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 6i, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, v0 की वैल्यू माइनस 6i इसमें पुट करो, तो 16 माइनस 10i माइनस 2v0 की वैल्यू माइनस का 6i इज इक्वल टू 0, 16 माइनस 10i ये कितना हो गया 12i इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कितना आ गया आपका 2i, ठीक है, तो ये जाएगा माइनस का 16, i की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 8 एम्पियर, ठीक है, i की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 8 एम्पियर, ठीक है। i की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो v0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 6 इंटू माइनस का 8 मतलब 48 वोल्ट, ठीक है, 48 वोल्ट, ठीक है, इजी है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, बस ये मेन इक्वेशन है ये वाली, ये और ये, ठीक है, ये लिखना आ जाए गेम खत्म, ठीक है। हमेशा तुम कैसे मान सकते हो, तुम चाहो तो इसको कैसे माइनस में लिख सकते हो, लेकिन वैल्यू हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना है। मैं जो कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ मैं यही है कि यहाँ से माइनस से प्लस राइज हो, प्लस का 12 लास्ट वाला जो सिंबल है, ठीक है, वो यूज करता हूँ मैं 12, फिर यहाँ पे माइनस का 4i माइनस का 2v0 प्लस का 4, ठीक है, और यहाँ पे अपन ने माना था माइनस का 6i, ठीक है, तो i की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8 एम्पियर और v0 की वैल्यू आ जाएगी 48 वोल्ट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अंदर वही अपने अकॉर्डिंग i मान लो, ठीक है, इसके अंदर क्या है vx और v0 की वैल्यू पूछी है, मतलब दो आपके अननोन है इसके अंदर, vx ये रहा v0 ये रहा, पोलैरिटी भी दे रखी है, ठीक है। अगर मैं KVL अप्लाई करूं, ठीक है, KVL अप्लाई करूं लूप के अंदर, सबसे पहले देखो 70 माइनस आपका vx, इसमें जाएंगे माइनस का 2vx प्लस का v0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ एक इक्वेशन आ गई 70 माइनस 3vx प्लस v0 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन की मैं बात करता हूँ, दूसरी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, i की फॉर्म में ले लो, ठीक है, यह आ जाएगा 70 माइनस आपका ये जाएगा 10i, ठीक है, माइनस का 2vx और यह आ जाएगा माइनस का 5i इज इक्वल टू 0, ठीक है, यह आएगा 70 माइनस 15i माइनस 2vx इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ से देख सकते हो एक इक्वेशन अगर मैं यहाँ से लिखूं तो vx इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे vx इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं 10i। वहीं अगर मैं बात करूँ v0 इक्वल टू भी क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर इक्वेशन यहाँ से अगर बात करें प्लस माइनस ये i एंटर कर रही है, ठीक है, तो v0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 5i, ठीक है। जब vx और v0 दे रखा है, ठीक है, आ गया vx और v0 की वैल्यू, तो एक काम करो इक्वेशन की जरूरत नहीं है, vx और v0 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, यहां से आ जाएगा, आने के बाद vx v0, तो देखो vx की वैल्यू इसमें पुट करो 70 माइनस 3, vx की वैल्यू कितनी होगी 10i माइनस, ठीक है, प्लस 3v0, v0 की वैल्यू कितनी है माइनस का 5i इज इक्वल टू 0, 70 माइनस ये हो गया 30i माइनस 15i इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये कितना हो गया, ठीक है, 45i इज इक्वल टू माइनस 70, i की वैल्यू आ गई 70 डिवाइड बाई 45, ठीक है, एम्पियर, ठीक है, ये आ गई 70 डिवाइड बाई 40, अब ये 70 डिवाइड बाई 40, ठीक है, तो i की वैल्यू यहाँ पे, तो vx की वैल्यू आ जाएगा कितना, ठीक है, 700 बटा 45 वोल्ट, और v0 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 350 डिवाइड बाई 45 वोल्ट, ठीक है, ये दोनों वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये 3 नहीं है ना, ओनली 5i है, ठीक है, ये कितना हो गया माइनस का 5, ये कितना 35i, ठीक है, तो i की वैल्यू ये हो गया 2 एम्पियर, i बराबर कितना आ गया 2 एम्पियर, ठीक है, तो i की वैल्यू 2 एम्पियर रखूंगा, ये पूरा मैं इधर प्लस कर देता हूँ, इसको कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ठीक है, तो i की वैल्यू 2 एम्पियर इसमें रखूंगा, तो vx बराबर कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 मतलब 20
वोल्ट और वी नॉट की वैल्यू माइनस का 10 वोल्ट। ठीक है, ये ध्यान, कैलकुलेशन का ध्यान रखना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, इसके अंदर हम यूज करेंगे ओम्स लॉ प्लस केसीएल। ठीक है, केसीएल का एग्जांपल है। अगर मैं इस नोड की बात करूं तो यहाँ पे देखो, इधर से देखूं, इधर से कितनी आ रही है 0.5 आई नॉट। ठीक है, इधर से कितनी आ रही है 3 एम्पियर और जा कितनी रही है आई नॉट। ठीक है, तो आई नॉट की जो वैल्यू है आउटगोइंग करंट वो किसके बराबर होगी, इनकमिंग के। इनकमिंग कितनी है 3 प्लस 0.5 आई नॉट। ठीक है, इधर जाएगा 0.5 आई नॉट इज इक्वल टू 3, तो आई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 5 डिवाइड बाय आपका कितना 0.5। ठीक है, कितना हो गया 10 एम्पियर। ठीक है, इजी है। ठीक है, तो आई नॉट की वैल्यू आ गई अपने पास में कितनी 10 एम्पियर। आई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 10 एम्पियर। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं फिर से। ठीक है, ये 0.5 आई नॉट, ये आपकी 3 एम्पियर, तो आई नॉट इज इक्वल टू आपकी कितनी हो गई है। ठीक है, कितनी हो गई है, यहाँ पे कितना है 3। ठीक है, 3, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 6 एम्पियर, है ना, 3 है नहीं। ठीक है, आई नॉट वैल्यू 6 एम्पियर आ गई। अब देखो वी नॉट, अब मैंने बताया था कि आई नॉट की वैल्यू इसने ऑलरेडी जो पोलैरिटी देगी वही मान के चलेंगे। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन यही है और पॉजिटिव में एंटर कर रही है। ठीक है, तो वी नॉट की जो वैल्यू है, ठीक है, डायरेक्ट कितना आ जाएगा 4 इंटू आपका आई नॉट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 इंटू आई नॉट वैल्यू 6, मतलब 24 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका केसीएल। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, इसके अंदर अपन को निकालना क्या है भैया, वी नॉट निकालना है और आई नॉट निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, ये पूरा देखो एक ही नोड है यहाँ पे। ठीक है, तो इस नोड पे अगर मैं केसीएल अप्लाई करता हूँ तो ठीक है, अगर मान लो इस ब्रांच में करंट नहीं दे रही, देखो पॉजिटिव टर्मिनल ये दे रखा है, तो क्यों ना हम इसी की डायरेक्शन ये मान लेते हैं। ठीक है, इसको मैं अलग ही मान लेता हूँ आई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो, तो अगर इस नोड के ऊपर बात करूं तो ठीक है, जाने वाली करंट कौन कौन सी है। ठीक है, तो आपकी आई प्लस 0.25 आई नॉट। ठीक है, 25 आई नॉट प्लस आपकी, ठीक है, आई नॉट और इनकमिंग कौन सी है 9। ठीक है, आई बराबर यहां से कितना आ गया आपका 9 प्लस 1.25 आई नॉट, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वही अगर मैं वी नोट की बात करूं तो वी नोट बराबर है क्या आपका 8 और आई, यही है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, तो अगर मेरे को अगर आई की वैल्यू पता चल जाए, ठीक है, तो मेरा काम हो जाएगा इजीली। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अगर एक चीज गौर करने की देखो तो वो ये है कि ये वी नोट जो पैरेलल में है, बिल्कुल इसके पैरेलल में भी, मतलब इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना है वी नोट। तो वी नोट बराबर एक इक्वेशन और लिख सकता हूं क्या 2 आई नॉट। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 बस। ठीक है, तो वी नोट बराबर 2 आई नॉट, तो इस इक्वेशन को इसमें पुट करो। ठीक है, 2 आई नॉट बराबर 8 आई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई नॉट की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई अपने पास में 4 आई। ठीक है, आई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 4 आई। आई नॉट की वैल्यू इसमें पुट कर दो वी नॉट में। ठीक है, आई नॉट की वैल्यू आ गई ना अपने पास में कितना 4 आई। ठीक है, 4 आई। तो ठीक है, इसके अंदर पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर आई, इसके अंदर पुट करता हूँ तो 9 प्लस 1.25। ठीक है, 9 प्लस 1.25 आई नॉट की वैल्यू कितनी है 4 आई। ठीक है, 4 आई। ठीक है, तो 9 प्लस ये कितना हो गया आपका 5 आई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 आई इज इक्वल टू 9, तो आई इक्वल टू कितना आ गया 9/4 एम्पियर। ठीक है, जब आई की वैल्यू आ गई अपने पास में 9/4, ठीक है, तो आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी यहां से, तो आई नॉट बराबर कितना आ जाएगा आपका 9 एम्पियर। आई नॉट की वैल्यू आ गई तो अपने पास में, ठीक है, वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी यहां से, तो वी नॉट बराबर कितना आ जाएगा आपका 18 वोल्ट। कोई दिक्कत? कैलकुलेशन मिस्टेक का थोड़ा ध्यान रखना है, मेरे से बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। ठीक है, 1.25 ये माइनस का आएगा, 9 माइनस 1.25 आई नॉट। ठीक है, जब ये माइनस में आएगी तो ये भी आपका माइनस में आएगा, तो यहाँ पर भी आपका क्या माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा इधर आने के बाद में आपका 6 आई, तो आई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये आपका मान लो 9
और ये आपका कितना 6 आई की वैल्यू आ जाएगी 9/6 एम्पियर। ठीक है, तो आई की वैल्यू 9/6 आएगी, तो आई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 एम्पियर यहाँ पे। ठीक है, 9 ठीक है, ये हो गया। आई नॉट की वैल्यू 6 आ गई, तो इसकी कितनी हो गई 6 × 2 आपका 12 वोल्ट। ये रहा। ठीक है, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, कैसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है आपको इक्वेशंस यूज करनी है। ठीक है, जैसे ठीक है मेन इक्वेशन यूज करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो जाएगा केसीएल का इक्वेशन भी। ठीक है, ये क्लास हम अपनी यहीं पे एंड करते हैं, फिर आगे अपन और भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो जो भी पहली बार आया है। ठीक है, धन्यवाद।